भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा हर उस माता पिता के लिए है जो दिन रात अपने बच्चों की सलामती, उनकी उम्र और उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद पर कोई अनहोनी ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बने, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भगवान शिव की विशेष कृपा सदा बनी रहे, तो भक्त बंधुओं, आज की ये कथा आपके लिए ही है। भक्त बंधुओं, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं है। कथा सुनने से मन को शांति मिलती है। कथा सुनने से घर का वातावरण पवित्र होता है। कथा सुनने से नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, कथा सुनने से वो पुण्य मिलता है जो धीरे धीरे जुड़ता है और संकट के समय ढाल बनकर हमारे और हमारी औलाद के सामने खड़ा हो जाता है। कई माता पिता ये नहीं समझ पाते कि औलाद की रक्षा केवल दवाइयों, धन या उपायों से नहीं होती, बल्कि औलाद की सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की भक्ति और पुण्य से होती है। और यही कारण है कि भगवान शिव को संतान के रक्षक और कल्याणकर्ता कहा गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी भी पवित्र कथा को शुरू करके उसे बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन के पुण्य को स्वयं ही अधूरा छोड़ देता है। इसलिए आज आपसे निवेदन है, इस कथा को पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की ये कथा आपको बताएगी कैसे केवल शिव नाम का जप, कैसे केवल कथा श्रवण आपकी औलाद के जीवन से डर, बाधा, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। भक्त बंधुओं, इस कथा को सुनते समय अपने मन में बस एक ही भाव रखिए, हे महादेव, मेरी संतान की रक्षा करना। और कथा शुरू होने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि नाम जप से ही कृपा का द्वार सबसे पहले खुलता है। तो आइए भक्त बंधुओं, अब शुरू करते हैं भगवान शिव की वो दिव्य कथा जो आपकी औलाद के जीवन में सुख, सुरक्षा और महादेव की छाया लेकर आएगी। भक्त बंधुओं, गांव की सुबह बड़ी शांत होती थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिरों की घंटियां एक सुकून भर देती थीं। सुनील का परिवार एक साधारण और सुखी परिवार था। सुनील एक छोटे से कारखाने में कड़ी मेहनत करते थे और उनकी पत्नी सुनीता घर संभालती थीं। उनका बेटा गौतम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरे जिले में थे। गौतम ने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अपनी डिग्री लेकर घर आया, तो उसके चेहरे पर वो चमक तो थी, पर साथ ही एक बारीक सा अहंकार भी घर कर चुका था। एक शाम गौतम अपने घर के बरामदे में बैठकर अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। उसके पास कई बड़ी कंपनियों के जॉब ऑफर थे। वो अपनी माँ और पिता को अपनी उपलब्धियां बता रहा था। बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि गौतम ने सबका नाम रोशन कर दिया। भगवान की दया है कि आज हमारा सपना सच हो रहा है। पिताजी, ये सब भगवान की दया नहीं, बल्कि मेरी रातों की नींद हराम करने का नतीजा है। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की, लाइब्रेरी में घंटों बिताए और मुश्किल परीक्षाओं को पास किया। इसमें भगवान का क्या लेना देना? अगर मैं सोता रहता और केवल मंदिर में पूजा करता, तो क्या ये नौकरियां मेरे पास आती? सुनील चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक उदासी आई। लेकिन गौतम यहां नहीं रुका। उसने अपनी किताबों की ओर इशारा किया। आज की दुनिया ज्ञान और विज्ञान की है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, बीमारियां मिटा रहा है, और हम अभी भी इसी अंधविश्वास में फंसे हैं कि कोई ऊपर बैठा हमारी तकदीर लिख रहा है। नहीं पिताजी, तकदीर इंसान खुद अपनी मेहनत और दिमाग से लिखता है। मुझे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है। मैं शहर जा रहा हूं और दिखा दूंगा कि बिना किसी सहारे के भी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा जाता है। सुनीता, जो रसोई से ये सब सुन रही थी, बाहर आई। उनके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने गौतम के सिर पर हाथ रखा। बेटा, बुद्धि और मेहनत जरूरी है, पर यह बुद्धि देने वाला भी वही महादेव है। अहंकार मत कर, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो वो परीक्षा भी लेता है। गौतम खींचते हुए बोला। माँ, फिर वही पुरानी बातें। आपकी ये मंदिर वाली बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में काम नहीं आती। मुझे किसी परीक्षा का डर नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान ही मेरी ढाल है।
आप बस अपनी पूजा पाठ तक सीमित रहें, मुझे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने दें। गौतम की आवाज में एक ऐसी खनक थी जो आत्मविश्वास की कम और घमंड की ज्यादा थी। उसे लगता था कि उसने संसार के रहस्यों को समझ लिया है। वो हर बात को तर्क की तराजू पर तौलता था। उसके लिए भावनाएं और आस्था केवल कमजोर लोगों की निशानी थी। वो शहर जाने की तैयारी में ऐसा डूबा था कि उसने अपने माँ बाप के चेहरों पर झलकी उस चिंता को भी नजरअंदाज कर दिया। शहर जाने से एक रात पहले गांव में शिव मंदिर में विशेष आरती थी। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। गौतम के पिता सुनील ने गौतम से साथ चलने को कहा। बेटा, कल तुम शहर जा रहे हो, एक बार भोलेनाथ के दर्शन कर लो, मन को शांति मिलेगी और यात्रा मंगलमयी होगी। ठा हा 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 हा। शांति? पिताजी, मुझे शांति काम पूरा होने के बाद मिलती है, पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होने से नहीं। आप जाइए, मुझे पैकिंग करनी है। वैसे भी मुझे उस लंबी कतार में खड़े होकर समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। गौतम का ये अहंकार उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। उसने गांव के बुजुर्गों का सम्मान करना कम कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वे पुराने जमाने के लोग हैं जिन्हें आधुनिक तकनीक का पता नहीं है। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। उसे लगता था कि अब वो उनसे बहुत ऊंचा उठ गया है। अगली सुबह जब गौतम शहर के लिए रवाना हुआ तो माँ सुनीता ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाने की कोशिश की। भोलेनाथ सदा रक्षा करेंगे बेटा। गौतम ने अपना माथा पीछे खींच लिया और हंसते हुए रुमाल से अपना माथा पोंछ दिया। माँ, शहर में ये सब नहीं चलता, लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी मेहनत और मेरा पद ही मेरी पहचान होगी। चलिए, अब देर हो रही है, आप अपना ध्यान रखना। जैसे जैसे बस गांव की सीमाओं से बाहर निकली, गौतम ने खिड़की से पीछे मुड़कर गांव के मंदिर के शिखर को देखा। उसके मन में एक ही विचार था, ये शिखर जितना ऊंचा है, मेरा पद उससे भी ऊंचा होगा। उसे नहीं पता था कि जिस ज्ञान पर वो इठला रहा है वो बहुत छोटा है। वो अपनी सफलता के रथ पर सवार था, पर उस रथ के पहिए कब मिट्टी में धंस जाएंगे इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। गौतम के लिए सफलता का मतलब था अधिक पैसा, बड़ा घर और लोगों का उसके सामने झुकना। वो शहर की ओर एक ऐसी भूख लेकर चला था जो कभी शांत नहीं होने वाली थी। उसके पिता सुनील उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि उनका बेटा शायद बहुत बड़ा बन गया है, इतना बड़ा कि अब उसके घर में उसके माता पिता और उनके ईश्वर के लिए जगह कम पड़ने लगी है। अहंकार की ये ऊंची उड़ान गौतम को बादलों के ऊपर ले जा रही थी, जहां से उसे जमीन बहुत छोटी और तुच्छ दिख रही थी। वो भूल गया था कि पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए उसकी जड़ें जमीन में ही होती हैं, और जो जड़ों का अपमान करता है, हवा का एक तेज झोंका उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होता है। गौतम शहर में बस चुका था। उसने एक आलीशान अपार्टमेंट लिया और उसकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। महीने में एक दो बार जब वो गांव आता तो वो घर कम और किसी बड़े दफ्तर का मालिक ज्यादा लगता था। माँ सुनीता की दिनचर्या अब भी वही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर की शुद्धि करना और फिर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन पर जल चढ़ाना। एक रविवार की सुबह गौतम देर से सोकर उठा। उसने देखा कि सुनीता आंगन में बैठकर बड़े प्रेम से बेलपत्र चढ़ा रही है और धीमी आवाज में शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर रही है। गौतम कॉफी का मग हाथ में लिए वहां आया और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गया। गौतम व्यंग्य भरे स्वर में, माँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी उम्र का इतना कीमती समय इन पत्थरों और पत्तियों के पीछे क्यों बर्बाद करती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि इस जल चढ़ाने से दुनिया में कुछ बदलता है? सुनीता ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुनीता, बेटा, ये समय की बर्बादी नहीं, समय का निवेश है। ये जल में पत्थर पर नहीं, अपनी श्रद्धा पर चढ़ा रही हूं। इससे दुनिया बदले ना बदले, मेरा मन शांत रहता है और मुझे जीवन की मुश्किलों से लड़ने की शक्ति मिलती है। गौतम हंसते हुए, शक्ति? मां, शक्ति तो ऊर्जा से आती है, संतुलित भोजन और कसरत से आती है। आप भूखे रहकर व्रत करती हैं, इससे तो शरीर कमजोर होता है। विज्ञान कहता है कि जो चीज दिखती नहीं उसका अस्तित्व नहीं होता। आपका ये महादेव कहाँ है? क्या किसी ने उन्हें देखा है, या ये सिर्फ डरपोक लोगों द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक सहारा है? पास ही बैठे सुनील, जो अखबार पढ़ रहे थे, इस बहस को सुन रहे थे। उनसे रहा नहीं गया। सुनील, गौतम, हर चीज तर्क से नहीं समझी जाती। क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं, पर महसूस तो करते हो ना?
क्या तुम अपनी माँ की ममता को लैब में टेस्ट कर सकते हो? नहीं, पर वो सच तो है। वैसे ही ईश्वर एक एहसास है। गौतम तर्क देते हुए, पिताजी, हवा का दबाव मापा जा सकता है, उसके अणु देखे जा सकते हैं। ममता एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क के न्यूरॉन से पैदा होती है। सब कुछ विज्ञान है। आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए हर प्राकृतिक घटना को ईश्वर का चमत्कार मान लेते हैं। कल को अगर बिजली कड़केगी तो आप कहेंगे महादेव का तांडव है, जबकि मैं जानता हूं कि वो सिर्फ बादलों का घर्षण है। सुनीता उठी और गौतम के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने उसके हाथ से कॉफी का मग लिया और मेज पर रख दिया। बेटा, तू बहुत पढ़ लिख गया है, अच्छी बात है, पर याद रख, ज्ञान जब विनम्रता खो देता है तो वो अज्ञान बन जाता है। तू बादलों के घर्षण की बात कर रहा है, पर उन बादलों को बनाने वाली शक्ति कौन है? तू न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, पर उस प्राण को फूंकने वाला कौन है जो मरे हुए शरीर में नहीं होता? विज्ञान हमें कैसे बताता है, पर धर्म हमें क्यों बताता है? गौतम चिढ़कर, माँ, आप मुझे बातों में नहीं फंसा सकती। क्यों का जवाब भी विज्ञान एक दिन ढूंढ लेगा। मेरी सफलता मेरी मेहनत का परिणाम है, किसी अदृश्य शक्ति की मेहरबानी नहीं। मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने कोई व्रत नहीं रखा, कोई माला नहीं जपी। मैंने कोडिंग सीखी, मैनेजमेंट पढ़ा और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सुलझाए। मेरा तर्क ही मेरा भगवान है। सुनीता ने एक लंबी सांस ली और शिवलिंग के पास जाकर माथा टेका। ठीक है बेटा, आज तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत नाज है। बस महादेव से यही प्रार्थना है कि जब कभी तेरी ये बुद्धि और तेरा ये तर्क साथ छोड़ दें, तब तुझे उस अदृश्य शक्ति की याद आए। मैं बहस नहीं करूंगी, पर मेरी प्रार्थना कभी बंद नहीं होगी। गौतम उठकर जाते हुए, प्रार्थना से कुछ नहीं होता माँ, प्रयास से होता है। आप प्रार्थना करती रहिए, मैं जाकर अपना नया प्रोजेक्ट पूरा करता हूँ। देखते हैं किसकी प्रार्थना मेरे प्रोजेक्ट को सफल बनाती है या मेरा दिमाग। गौतम अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसने माँ की बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी जंग जीत चुका है जिसमें वो अपनी माँ के अंधविश्वास को परास्त कर चुका है। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसका अहंकार उसे धीरे धीरे अपनों से और अपनी जड़ों से दूर कर रहा था। वो हर चीज़ का उपहास करने लगा था, यहाँ तक कि जब गांव के लोग उसे प्रणाम करते तो वो उन्हें हेय दृष्टि से देखता। उसे लगता था कि वो एक अलग प्रजाति का इंसान बन चुका है जो तर्क की रोशनी में जीता है, जबकि बाकी सब अंधकार में जी रहे हैं। तर्क और तथ्य उसके लिए सब कुछ थे। श्रद्धा और प्रेम के लिए उसके जीवन में कोई स्थान शेष नहीं था। ये टकराव केवल शब्दों का नहीं था, ये दो विचारधाराओं का था। एक जो खुद को कर्ता मानती थी और दूसरी जो खुद को केवल एक माध्यम मानती थी। गौतम का मैं इतना बड़ा हो गया था कि उसके आगे उसे ईश्वर तो क्या, अपने माता पिता के अनुभव भी बौने लग रहे थे। शहर की ऊंची इमारतों और चमक धमक वाली जिंदगी ने गौतम को पूरी तरह बदल दिया था। उसे अपनी कंपनी में कर्मचारी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था और उसकी पदोन्नति भी हो गई थी। वो अब एक ऐसी टीम का नेतृत्व कर रहा था जो विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। इस सफलता ने गौतम के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि इंसान जो चाहे अपनी बुद्धि से हासिल कर सकता है। एक दिन गौतम अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी दे रहा था। उसके कुछ पुराने दोस्त और माता पिता भी वहां मौजूद थे। बातों बातों में जिक्र शुरू हुआ कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए। गौतम का मित्र राकेश, यार गौतम, तूने वाकई कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतनी तरक्की। सच में ऊपर वाले की बड़ी कृपा है तुझ पर कि तुझे सही समय पर सही मौके मिले। ये सुनते ही गौतम का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास मेज पर रखा और सबकी ओर देखते हुए ऊंची आवाज में बोला, गौतम, कृपा? राकेश, तू भी उन्हीं पुराने ढकोसलों में फंसा हुआ है। जब मैं रात के 3-3 बजे तक ऑफिस में कोडिंग करता था, तब कौन सा ऊपर वाला मेरे साथ जाग रहा था? जब मुझे क्लाइंट्स की गालियां सुननी पड़ती थीं और मैं तनाव में होता था, तब क्या किसी अदृश्य शक्ति ने आकर मेरा काम किया था? नहीं, ये सब मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और मेरी बुद्धिमत्ता का फल है। सुनील, पिता ने धीरे से उसे टोकना चाहा। बेटा,
मेहनत तो सब करते हैं, गली का मजदूर भी दिन रात पसीना बहाता है, पर सबको वैसी सफलता नहीं मिलती। मेहनत के साथ साथ समय और सौभाग्य का साथ होना भी जरूरी है, जो ईश्वर की इच्छा से मिलता है। गौतम हिकारत से हंसते हुए, पिताजी, सौभाग्य कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों का बहाना है जो हार जाते हैं। मजदूर मेहनत करता है पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अपनी बुद्धि को निखारा है। मैंने जो कुछ भी पाया है वो मेरी मेहनत की पाई पाई का हिसाब है। इसमें भगवान की कोई साझेदारी नहीं है। मुझे गुस्सा आता है जब लोग मेरी मेहनत का श्रेय किसी ऐसी चीज को देते हैं जिसका अस्तित्व ही साबित नहीं किया जा सकता। सुनीता माँ शांति से कोने में बैठी ये सब सुन रही थी। उन्होंने देखा कि गौतम का चेहरा घमंड से लाल हो गया है। सुनीता, बेटा, तू कह रहा है कि तूने अपनी बुद्धि से सब पाया, पर यह बुद्धि तुझे किसने दी? जिस शरीर से तू मेहनत कर रहा है उसे चलाने वाली सांसें किसकी दी हुई हैं? अगर एक पल के लिए भी वो मालिक अपनी दी हुई चीज वापस ले ले तो तेरी ये सारी मेहनत और बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। गौतम कठोरता से, माँ, सांसें लेना एक जैविक प्रक्रिया है जिसे ऑक्सीजन और फेफड़े नियंत्रित करते हैं। आप हर चीज में उस मालिक को मत घसीटिए। मुझे किसी का एहसान स्वीकार करना पसंद नहीं है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और मैं इसका इकलौता राजा हूं। मेरी मेहनत ही मेरा मंत्र है और मेरा ज्ञान ही मेरी शक्ति है। गौतम के दोस्त सन्न रह गए। उसकी आवाज में एक ऐसा अहंकार था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे लग रहा था कि उसने कुदरत के नियमों को मात दे दी है। उसने अपने बैंक बैलेंस और अपने पद को अपनी ढाल बना लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब चले गए तो गौतम ने अपनी मां की ओर देखा, जो हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए चुपचाप जाप कर रही थी। गौतम, मां, कल मुझे 1 करोड़ का बोनस मिला है। मैं आपके लिए एक सोने की चेन लाया हूं, इसे पहनिए और ये रुद्राक्ष की माला उतार दीजिए, ये पुराने जमाने की लगती है। सुनीता, बेटा, तेरी सोने की चेन मुझे वो सुकून नहीं दे सकती जो ये महादेव की माला देती है। तू जिस बोनस पर गर्व कर रहा है, दुआ कर कि वो तेरे काम आए, पर मेरा धन तो ये नाम ही है। गौतम सिर झटक कर अपने कमरे में चला गया। उसे लगा कि उसके माता पिता कभी उसकी ऊंचाइयों को नहीं समझ पाएंगे। उसने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया था जहां केवल मैं, मेरा और मेरी मेहनत की गूंज थी। वो भूल चुका था कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि नीचे की जमीन ही उन्हें थामे हुए हैं। उसका गुमान अब उस सीमा पर था जहां से पतन की शुरुआत होती है। शहर की रफ्तार और कॉरपोरेट जगत की ऊंचाइयों ने गौतम के व्यक्तित्व पर एक कठोर परत चढ़ा दी थी। अब वो केवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बल्कि एक बड़ी टीम का मैनेजर बन चुका था। उसके रहने का अंदाज, बोलने का लहजा और यहां तक कि अपनों को देखने का नजरिया भी बदल गया था। वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमता, महंगे सूट पहनता और केवल उन लोगों से मिलता जो उसके बराबर के स्टेटस के थे। एक दिन ऑफिस में गौतम अपने केबिन में बैठा था। उसका एक जूनियर कर्मचारी जो गांव से आया था, अपनी मेज पर महादेव की एक छोटी सी फोटो लगाकर काम कर रहा था। गौतम की नजर उस पर पड़ी और वो भड़क उठा। गौतम सख्त लहजे में, अविनाश, ये क्या है? ये ऑफिस है या कोई मंदिर? यहां लॉजिक चलता है, मैजिक नहीं। ये फोटो अभी हटाओ। मुझे यहां अंधविश्वास नहीं, प्रोडक्टिविटी चाहिए। अविनाश घबराते हुए, सर, ये बस मन की शांति के लिए है, मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। गौतम ठहाका मारते हुए, प्रेरणा कोड लिखने से और डेडलाइन पूरी करने से मिलती है, किसी तस्वीर के आगे सिर झुकाने से नहीं। याद रखो, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा असली भगवान है। गौतम का ये बदला हुआ स्वभाव अब उसके घर तक भी पहुंच गया था। जब उसके पिता सुनील उसे फोन करते तो वो अक्सर चिड़चिड़ा जाता। सुनील फोन पर, बेटा, घर आए बहुत दिन हो गए। तुम्हारी माँ तुम्हारी मनपसंद खीर बनाकर राह देख रही है। इस रविवार आ जाओ। गौतम बेरुखी से, पिताजी, आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं अब वो गांव वाला गौतम नहीं हूं जिसके पास खाली समय हो। मेरी एक एक मिनट की कीमत हजारों में है। खीर तो मैं यहाँ किसी भी 5 स्टार होटल में खा सकता हूँ, और वैसे भी मुझे वहां आकर वो प्रवचन नहीं सुनने जो माँ हर समय देती रहती हैं। गौतम ने अपने कमरे से पुरानी तस्वीरें, माँ की दी हुई छोटी सी गीता और घर का बना सामान हटाकर आधुनिक शो पीस लगा दिए थे। उसे लगता था कि ये सब उसकी नई पहचान के खिलाफ है। एक बार उसके कुछ हाई प्रोफाइल दोस्त घर आए। माँ सुनीता ने उनके लिए चाय बनाई
और साथ में प्रसाद का एक दाना भी दे दिया। गौतम को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गौतम दोस्तों के सामने, सॉरी गाइस, माँ अभी भी पुरानी आदतों में फंसी हुई हैं। मॉम कितनी बार कहा है कि मेरे प्रोफेशनल सर्कल के लोगों के सामने ये सब मत किया करो, ये लोग प्रोग्रेसिव हैं, इन्हें ये सब प्रसाद वगैरह ऑकवर्ड लगता है। सुनीता दुखी मन से, बेटा ये तो भगवान का आशीर्वाद है, इसमें शर्म कैसी। गौतम, आशीर्वाद से बिल नहीं भरे जाते माँ, मेरी मेहनत से जो पद मिला है उसे मेंटेन करने के लिए मुझे मॉडर्न दिखना पड़ता है। आप अपनी ये भक्ति अपने कमरे तक ही रखें तो बेहतर होगा। गौतम के भीतर अब केवल मैं और मेरा पद ही बचा था। वो भूल गया था कि जिस ऊंची इमारत पर वो खड़ा है उसकी नींव उसके माता पिता के संस्कारों और उनकी प्रार्थनाओं पर टिकी थी। उसे अब गरीब लोग, बीमार लोग और यहाँ तक कि आस्था रखने वाले लोग कमजोर और अनपढ़ लगने लगे थे। सफलता की इस चकाचौंध ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपनों का प्यार भी बोझ लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो एक मशीन है जिसे केवल जीतना और आगे बढ़ना आता है। पर वो ये नहीं जानता था कि मशीनें कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, बिजली कटते ही वो बेजान लोहा बन जाती हैं। समय अपनी गति से चलता रहा और गौतम शहर की भीड़ भाड़ और अपनी महत्वाकांक्षाओं के जंगल में पूरी तरह खो गया। अब वो साल में एक बार भी गांव नहीं जाता था। माँ सुनीता और पिता सुनील के लिए वो अब केवल एक आवाज रह गया था जो महीने में एक बार औपचारिकता निभाने के लिए फोन पर सुनाई देती थी। गौतम के लिए गांव का घर अब एक पुराना खंडहर जैसा था जिसकी यादें उसे परेशान करती थीं। एक दिन सुनीता ने फोन किया। उनकी आवाज में कंपन था और आंखों में बरसों का इंतजार। सुनीता, बेटा इस बार सावन के सोमवार पर गांव में बहुत बड़ा मेला लग रहा है, सब लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, क्या तू 2 दिन के लिए नहीं आ सकता? तेरी याद बहुत आती है। गौतम लैपटॉप पर काम करते हुए बेरुखी से, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये मेले ठेले पसंद नहीं है, वहां धूल मिट्टी और भीड़ के अलावा कुछ नहीं होता और मेरा कैलेंडर अगले 3 महीनों तक बुक्ड है, मैं 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता, आप लोग बेकार में भावुक होते रहते हैं। सुनीता रुआसी आवाज में, पैसे और काम तो पूरी जिंदगी रहेंगे बेटा, पर हम अब बूढ़े हो रहे हैं, क्या पता अगला सावन हम देख पाए या नहीं। गौतम गुस्से में, माँ ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए, मैं यहाँ आपके लिए ही तो कमा रहा हूँ, मैंने हर महीने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, आपको जो चाहिए मंगा लीजिए, पर मुझसे समय की उम्मीद मत रखिए, मेरा रिश्ता अब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, उस पिछड़े गांव से नहीं। गौतम ने फोन काट दिया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उस पार बैठी मां का दिल टूट गया है। उसके लिए रिश्ते अब केवल ट्रांजैक्शन यानी लेन देन बन गए थे। उसे लगता था कि पैसे भेज देना ही बेटे का धर्म है। सुनील ने सुनीता को चुप कराते हुए कहा, रहने दो सुनीता, वो अब हमारा बेटा नहीं रहा, वो अब बड़ा साहब बन गया है, जिसे अपनी मिट्टी की महक से बदबू आने लगे उसे जबरदस्ती बुलाना ठीक नहीं। भगवान उसे खुश रखे, बस यही दुआ करो। गांव में जब भी कोई गौतम के बारे में पूछता तो सुनील और सुनीता गर्व से कहते कि वो बहुत ऊंचे पद पर है, पर उनकी आंखों की नमी उनकी असली पीड़ा बयां कर देती थी। गौतम ने गांव के अपने पुराने दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे क्योंकि उसे लगता था कि वे उससे मदद मांगने के लिए फोन करते हैं। उसने अपने अतीत को एक पुरानी गंदी चादर की तरह उतार फेंका था। एक बार गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार होना था। गांव के कुछ लोग शहर आए और गौतम के दफ्तर पहुंचे। गांव का बुजुर्ग, बेटा गौतम, मंदिर की छत गिर रही है, सब थोड़ा थोड़ा दान दे रहे हैं, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ा सहयोग कर देता तो पुण्य मिलता। गौतम अपने केबिन में बैठे बैठे, काका पुण्य से पेट नहीं भरता, मैं अपना टैक्स भरता हूं, वही मेरा योगदान है, और जिस मंदिर की छत भगवान खुद नहीं बचा पा रहे उसे मैं क्या बचाऊंगा। बेहतर होगा कि आप लोग उस जमीन पर कोई स्कूल या अस्पताल बनाएं, मंदिर के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। गौतम की इस बेरुखी ने गांव वालों को दुखी कर दिया। वे समझ गए कि गौतम का ज्ञान उसके संस्कारों को निगल गया है। गौतम अब पूरी तरह जड़ विहीन हो चुका था। वो भूल गया था
कि जो पौधा अपनी जड़ों से कट जाता है, भले ही कुछ समय के लिए गुलदस्ते में सुंदर दिखे, पर उसका सूखना निश्चित होता है। उसने अपने अहंकार का एक ऐसा महल खड़ा कर लिया था जिसमें दरवाजे तो बहुत थे, पर अपनों के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो अकेला होता जा रहा था, पर उसे लग रहा था कि वो स्वतंत्र हो रहा है। सफलता की चकाचौंध में उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि उसके माता पिता अब कमज़ोर हो रहे हैं। उसे लगता था कि पैसा हर मुसीबत को टाल देगा, पर कुदरत का कानून कुछ और ही था। जब जड़ें टूटती हैं तो सबसे पहले वो हिस्सा गिरता है जो सबसे ऊंचा होने का गुमान करता है। शहर की चकाचौंध में डूबे गौतम के लिए एक शाम वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी। ऑफिस की मीटिंग्स, फाइल्स और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स। लेकिन गांव में उस छोटे से घर के आंगन में जहां से गौतम की जिंदगी शुरू हुई थी, वहां एक सन्नाटा पसर गया था। पिता सुनील, जो हमेशा चुपचाप मेहनत करते थे, अचानक आंगन में गिर पड़े। मां सुनीता की चीख निकल गई। पड़ोसी भागे आए और उन्हें गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, हालत गंभीर है, इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। सुनीता ने कांपते हाथों से गौतम को फोन लगाया। 10 बार रिंग जाने के बाद गौतम ने झुंझलाते हुए फोन उठाया। गौतम, मां, मैंने कितनी बार कहा है कि ऑफिस के समय फोन मत किया करो, मैं एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। सुनीता रोते हुए, बेटा, तेरे बाबूजी, वे अचानक गिर गए। डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ा है, उन्हें शहर लाना पड़ेगा। तू जल्दी से किसी बड़े अस्पताल में बात कर ले। गौतम के माथे पर सिलवटें आ गईं। उसे पिता की चिंता से ज्यादा अपने काम में आने वाली बाधा की फिक्र थी। गौतम, मां, आप घबराइए मत, मैं अभी अपने असिस्टेंट को बोलकर एम्बुलेंस और शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में बेड बुक करवा देता हूं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप बस उन्हें लेकर पहुंचिए, मैं वहां किसी को भेज दूंगा। सुनीता, बेटा, तू नहीं आएगा, उन्हें तेरी जरूरत है। गौतम, मां, मेरे आने से वो ठीक नहीं होंगे, डॉक्टरों के इलाज से होंगे, और मेरा आज का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत जरूरी है। आप बस पहुंचिए, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनील को शहर के एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। रात को गौतम अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो पिता के बिस्तर के पास बैठने के बजाय डॉक्टरों के केबिन में अपनी रईसी दिखा रहा था। गौतम, डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, पैसों की फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इंश्योरेंस भी है और कैश भी, मुझे बस परिणाम चाहिए। डॉक्टर गंभीरता से, मिस्टर गौतम, मेडिकल साइंस में पैसा जरूरी है, पर शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। आपके पिता की उम्र और मानसिक तनाव भी एक बड़ी वजह है। उन्हें दवाओं के साथ साथ अपनों के साथ की भी जरूरत है। गौतम ने डॉक्टर की बात को अनसुना कर दिया। उसने मां को अस्पताल के एक वीआईपी वेटिंग रूम में बिठा दिया। मां, बेटा, एक बार अंदर जाकर अपने पिता का हाथ तो थाम ले, वे होश में आते ही तेरा नाम ले रहे थे। गौतम, मां, वहां बहुत मशीनें लगी हैं, मुझे वो सब देखकर अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं यहां बैठकर अपना लैपटॉप चला सकता हूं ताकि काम का नुकसान ना हो। मैंने दुनिया के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लिया है, अब महादेव पर नहीं, मेरी अरेंजमेंट्स पर भरोसा रखिए। रात बीतती गई। सुनील की हालत स्थिर नहीं हो रही थी। गौतम बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे पिता की बिगड़ती सेहत से ज्यादा इस बात की परेशानी थी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है और कल सुबह उसकी एक बड़ी मीटिंग है। सुनीता अस्पताल के कोने में बैठकर अपनी रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। गौतम ने उन्हें देखा और पास आकर बोला, मां, यहां बैठकर माला फेरने से कुछ नहीं होगा। जो काम ये मशीनें और महंगी दवाइयां कर रही हैं, वो आपकी ये लकड़ी की गुड़िया नहीं कर सकती। देखिए, मैंने अस्पताल को 5 लाख एडवांस दे दिए हैं। पैसा ही असली भगवान है जो मौत को भी टाल सकता है। सुनीता ने आंख भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, पैसा दवा खरीद सकता है, पर प्राण नहीं। तू जिस तकनीक पर घमंड कर रहा है, वो भी उसी के इशारे पर चलती है। दुआ कर कि वो रहम करे। गौतम हंस दिया। उसे लगा कि मां की बातें हमेशा की तरह अंधविश्वास से भरी हैं,
लेकिन उस रात अस्पताल की उस ठंडी गलियारे में गौतम को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं कर सकता। पिता की उखड़ती सांसों की आवाज उन मशीनों के बीप बीप स्वर में कहीं दब गई थी। ये नियति का पहला संकेत था। गौतम का पैसा और पद उसे एक वीआईपी रूम तो दिला सकते थे, पर उसके पिता की आंखों में जो तड़प थी अपने बेटे के स्पर्श के लिए, वो उसे नहीं खरीद सकता था। संकट घर की दहलीज पार कर चुका था, लेकिन गौतम अभी भी अपने अहंकार के कवच में सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर का गलियारा सफेद रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन गौतम के मन में केवल काले आंकड़ों का हिसाब चल रहा था। पिता की हालत नाजुक थी, पर गौतम का ध्यान बार बार अपने मोबाइल पर आने वाले स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और ऑफिस के ईमेल्स पर जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने शहर के सबसे महंगे अस्पताल में पिता को भर्ती कराकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। सुबह जब मुख्य डॉक्टर राउंड पर आए तो गौतम उनके पीछे पीछे केबिन तक गया। गौतम अधिकार पूर्ण स्वर में, डॉक्टर, 3 दिन हो गए हैं और मेरे पिता अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। मैंने सुना है कि आपके पास विदेश से आई नई मशीनें हैं, आप उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? बिल की चिंता मत कीजिए, मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। डॉक्टर शांति से, मिस्टर गौतम, चिकित्सा विज्ञान केवल मशीनों और पैसों का नाम नहीं है, शरीर की अपनी रिकवरी पावर होती है। आपके पिता का दिल बहुत कमजोर हो चुका है। इस समय उन्हें मशीनों से ज्यादा शांति और शायद किसी चमत्कार की जरूरत है। गौतम चिढ़कर, चमत्कार? डॉक्टर, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है? चमत्कार कमजोरों का सहारा है। मैं आपको मोटी फीस दे रहा हूं ताकि आप अपना विज्ञान इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बेहतर इलाज नहीं है तो मैं इन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली या विदेश ले जाऊंगा। पैसा मेरा गुलाम है और मैं अपने पिता को पैसे के दम पर ठीक करवा कर रहूंगा। डॉक्टर ने बस एक ठंडी आह भरी और अपने काम में लग गए। गौतम बाहर आया और अपनी माँ के पास पहुंचा, जो फर्श पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। गौतम, माँ उठिए यहाँ से, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े मैनेजर की माँ जमीन पर बैठी है। और ये रोना धोना बंद कीजिए। मैंने डॉक्टर को साफ कह दिया है कि जितना पैसा चाहिए ले लो, पर मुझे नतीजा चाहिए। पैसे से मैंने आज तक हर समस्या खरीदी है, पिताजी की बीमारी भी खरीद लूंगा। सुनीता दुखी मन से, बेटा, बीमारी खरीदी नहीं जाती, काटी जाती है। तू जिस पैसे की अकड़ दिखा रहा है वो उस विधाता के आगे कागज का टुकड़ा है। देख, तेरे बाबूजी की आंखों में जो डर है उसे तेरा चेक नहीं मिटा सकता। एक बार अंदर जाकर उनसे बात कर, उन्हें बता कि तू उनके पास है। गौतम झुंझलाकर, मेरे पास फालतू की बातें करने का समय नहीं है माँ, मुझे ऑफिस जाना है, एक बड़ी डील साइन होनी है। अगर मैं वहां नहीं गया तो करोड़ों का नुकसान होगा। अस्पताल में मेरी मौजूदगी से क्या होगा? यहाँ नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, मशीनें हैं, मैंने सबको पैसे खिला दिए हैं, वे इनका ख्याल रखेंगे। गौतम ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और वार्ड बॉय की तरफ उछाल दी। सुनो, मेरे पिता का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये लो एडवांस। और माँ, आपको जो खाना चाहिए मंगा लीजिए, मैंने कैंटीन में बोल दिया है। सुनीता ने उन नोटों की तरफ भी नहीं देखा। उनकी नजरें तो बस आईसीयू के उस कांच के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां उनके पति मौत से लड़ रहे थे। गौतम को लग रहा था कि उसने मैनेजमेंट कर लिया है। उसने अपनी सफलता के मद में ये मान लिया था कि दुनिया की हर चीज, यहां तक कि सांसें भी खरीदी जा सकती हैं। उसने मां की एक न सुनी और अपनी महंगी कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल गया। उसे लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा था, लोग क्यों कहते हैं कि जिंदगी अनिश्चित है? अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप अनिश्चितता को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका ये भ्रम अब उस सीमा पर था जहां से प्रकृति उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। वो ये भूल गया था कि जब विधाता का प्रहार होता है तो तिजोरियों के ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं और इंसान दाने दाने के लिए नहीं बल्कि एक पल के सुकून और एक सांस के लिए तरस जाता है। गौतम का पैसा उसकी आंखों पर पट्टी बन चुका था और अब नियति उस पट्टी को खोलने के लिए एक भयानक प्रलय की तैयारी कर रही थी। अस्पताल की उस मशीनी दुनिया में जहां हर तरफ केवल बीप बीप की आवाजें और दवाइयों की गंध थी, सुनीता ने एक कोने को अपना मंदिर बना लिया था। अस्पताल के परिसर में ही एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था,
जब गौतम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर ऑफिस की डील्स फाइनल करने निकल जाता, तब सुनीता उस मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती। उनके हाथ में एक छोटी सी पीतल की लुटिया थी और मन में महादेव का अनवरत जाप। उन्होंने मंदिर के शिवलिंग को अपनी करुणा भरी आंखों से देखा और जल चढ़ाते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सुनीता रुआसी आवाज में, हे त्रिलोकीनाथ, हे शंभु, आज एक माँ और एक पत्नी आपके सामने झोली फैलाकर बैठी है। लोग कहते हैं कि आप भोले हैं, सबकी सुनते हैं। मेरे पति उस कमरे में मशीनों के सहारे सांस ले रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पैसा बहुत है पर उम्मीद कम। पर मुझे उन मशीनों पर नहीं, आपके इस निर्गुण स्वरूप पर भरोसा है। उनकी सांसों की डोर अपने हाथ में थामे रखना प्रभु। सुनीता की ये पुकार केवल अपने पति के लिए नहीं थी, उन्हें अपने बेटे के पतन का उससे भी बड़ा दुख था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से हाथ जोड़ लिए। सुनीता, हे महादेव, मेरे पति की देह को तो वैद्य और डॉक्टर संभाल लेंगे, पर मेरे बेटे की आत्मा को कौन बचाएगा? उसे अपने ज्ञान और धन का ऐसा रोग लगा है कि उसे अपनों की पीड़ा भी नहीं दिखती। वो तुझे पत्थर कहता है, वो श्रद्धा का मजाक उड़ाता है। उसे दंड मत देना प्रभु, उसे सद्बुद्धि देना। उसका अहंकार तोड़ दीजिए, चाहे जैसे भी, पर उसे फिर से मेरा वही सरल गौतम बना दीजिए जिसे दूसरों का दुख देखकर रोना आता था। अस्पताल के कर्मचारी और अन्य लोग सुनीता को देखते और कहते, बेचारी माँ, बेटा इतना अमीर है पर माँ आज भी यहाँ पत्थरों के आगे सिर पटक रही है। पर सुनीता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो घंटों मंदिर में बैठी रहती। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था। वे केवल महादेव का चरणामृत पीकर जीवित थीं। एक दोपहर गौतम अचानक अस्पताल आया। उसने माँ को मंदिर में बैठा देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वो तेजी से माँ के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर उठाया। माँ, ये क्या तमाशा है? मैंने आपके लिए अस्पताल में सबसे अच्छा कमरा बुक किया है, एसी लगा है, वहां जाकर आराम कीजिए। यहाँ धूप में बैठकर अपना स्वास्थ्य क्यों बिगाड़ रही हैं? और ये क्या मांग रही हैं आप इस पत्थर से? जो काम मेरे 5 लाख के इंजेक्शन नहीं कर पाए, वो आपकी ये मौन प्रार्थनाएं करेंगी। सुनीता शांति से, बेटा, तूने दवा और दुआ का फर्क कभी समझा ही नहीं। तूने पैसा दिया है, वो तेरा धर्म है। मैं प्रार्थना कर रही हूं, ये मेरा विश्वास है। तू देख लेना गौतम, जब तेरी सारी साइंस और तेरा सारा पैसा हाथ खड़े कर देगा, तब यही पत्थर तुझे रास्ता दिखाएगा। गौतम हंसते हुए, माँ, आप बहुत भोले हैं। मेरी साइंस कभी हाथ खड़े नहीं करती, वो और उन्नत होती जाती है। पिताजी की हालत आज थोड़ी बेहतर है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये नई दवाओं का असर है। इसमें आपकी प्रार्थना का कोई हाथ नहीं है। चलिए अब यहां भीड़ मत लगाइए। सुनीता कुछ नहीं बोली। वे जानती थी कि अहंकार जब चरम पर होता है तो कान बहरे हो जाते हैं। उन्होंने बस मन ही मन महादेव से कहा, प्रभु, ये नादान है, इसे क्षमा करना। सुनीता की पुकार मौन थी, पर उसमें वो शक्ति थी जो कैलाश तक पहुंचती थी। वे जानती थी कि महादेव की लाठी बेआवाज होती है। गौतम जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल उसकी आखिरी परीक्षा की तैयारी थी। मां की प्रार्थना एक ढाल बन रही थी, क्योंकि नियति अब गौतम के उस घमंड को जड़ से उखाड़ने के लिए एक भयानक झंझावात भेजने वाली थी। उस रात जब गौतम शहर की सड़कों पर अपनी तेज रफ्तार कार में निकला, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां की यही मौन पुकार उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। शहर की रातें चकाचौंध से भरी होती हैं, पर उस रात आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। गौतम एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी से लौट रहा था। उसने उस रात करोड़ों की एक नई डील पक्की की थी और वो कामयाबी के नशे में चूर था। उसकी महंगी स्पोर्ट्स कार शहर की खाली सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। कार के भीतर तेज संगीत बज रहा था और गौतम मन ही मन सोच रहा था, आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपनी वजह से हूं। दुनिया मेरे कदमों में है। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। गौतम ने अपनी कार की रफ्तार कम करने के बजाय और बढ़ा दी। उसे अपनी तकनीक और अपनी ड्राइविंग पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कि वो कुदरत की इस बाधा को भी पार कर लेगा। गौतम खुद से बड़बड़ाते हुए, ये बारिश मेरा रास्ता क्या रोकेगी? मेरी कार में दुनिया के बेहतरीन ब्रेक्स और सेफ्टी फीचर्स हैं। जो लोग डरते हैं वे धीरे चलते हैं। मैं गौतम हूं, मैं रुकना नहीं जानता। तभी एक मोड़ पर सामने से एक तेज रोशनी वाली ट्रक आई। सड़क पर कीचड़ और पानी होने के कारण गौतम की कार अनियंत्रित होकर फिसलने लगी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, पर जिस बेहतरीन तकनीक पर उसे गुमान था वो उस गीली सड़क पर नाकाम साबित हुई।
उसकी कार सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक बड़े पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। लोहे की वो मजबूत चादर कागज की तरह मुड़ गई। कार के भीतर लगे एयरबैग्स खुले, पर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गौतम का सिर स्टीयरिंग से जा टकराया। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। कार का इंजन धुआं छोड़ने लगा और गौतम का शरीर खून से लथपथ होकर उसी मलबे में फंस गया। उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए कोई नहीं था। गौतम ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर उसकी पलकें भारी हो रही थीं। उसे अपने पैरों में असह्य दर्द महसूस हुआ। वो जो कुछ देर पहले खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था, अब अपनी सीट बेल्ट खोलने तक की ताकत नहीं रख पा रहा था। गौतम कराहते हुए, बचाओ, कोई है? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन। उसका महंगा स्मार्टफोन दूर सड़क पर जाकर टूट चुका था। उसका पैसा, उसका पद, उसकी रईसी, सब कुछ उस समय बेमानी हो चुके थे। जिस मौत को वो पैसे से खरीदने की बात करता था, आज वही मौत उसके सामने खड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे अपनी माँ की वो बात याद आई, बेटा, अहंकार मत कर, विधाता की परीक्षा बहुत कठिन होती है। गौतम की सांसें उखड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। वो जिसे विज्ञान और लॉजिक कहता था, वो अब उसे मरने से नहीं रोक पा रहे थे। तभी कार के पास कुछ आहट हुई। कुछ राहगीरों ने गाड़ी को रुका हुआ देखा और मदद के लिए दौड़े। पहला राहगीर, ओह, बहुत बुरा एक्सीडेंट है, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई है, जल्दी करो, अंदर कोई फंसा है। दूसरा राहगीर, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, देखो कितनी महंगी गाड़ी है, पर इसके प्राण तो संकट में हैं। जब उसे गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा था, गौतम अर्ध बेहोशी की हालत में था। उसे बस इतना सुनाई दिया कि कोई कह रहा था, अस्पताल ले चलो, शायद ही बच पाए। गौतम के मन में आखिरी विचार यही आया कि आज उसके करोड़ों रुपए उसे इस मलबे से बाहर नहीं निकाल पाए, बल्कि वे साधारण लोग उसे बचा रहे थे जिनका वो कभी उपहास उड़ाता था। अंधेरी रात, गिलती बारिश और सड़क पर बिखरा खून गौतम के अहंकार की इतिश्री कर रहे थे। वो एक्सीडेंट केवल उसकी कार का नहीं, उसकी विचारधारा का था। जब गौतम की आंखें खुलीं, तो उसे अपने चारों ओर सफेद दीवारें और दवाइयों की तीखी गंध महसूस हुई। वो उसी अस्पताल के एक दूसरे वार्ड में था जहां उसके पिता भर्ती थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ दिन पहले वो यहाँ एक मालिक की तरह आया था और आज वो एक असहाय मरीज बनकर लेटा था। उसके शरीर के कई हिस्सों में पट्टियां बंधी थीं और एक पैर को ऊपर टांग कर रखा गया था। उसके चेहरे पर टांके लगे थे और हिलना डुलना तो दूर, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जो आवाज दफ्तर में गूंजती थी, आज वो एक धीमी कराह में बदल चुकी थी। गौतम मन ही मन, ये मुझे क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? नर्स, डॉक्टर। जब नर्स अंदर आई तो गौतम ने अपनी आंखों से इशारा किया। वो कुछ पूछना चाहता था, पर गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। नर्स धीमे स्वर में, मिस्टर गौतम, शांत रहिए, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। आपकी रीढ़ की हड्डी और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। भगवान का शुक्र मानिए कि आप जिंदा हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। ये वही डॉक्टर थे जिनका गौतम ने कुछ दिन पहले अपमान किया था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और एक ठंडी सांस ली। गौतम लड़खड़ाती आवाज में, डॉक्टर, मुझे ठीक कर दीजिए, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, मुझे कल एक मीटिंग में जाना है। डॉक्टर गंभीरता से, गौतम जी, अब पैसा आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी नसें दब गई हैं और शरीर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ आपके शरीर की क्षमता और ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। आपकी वो महंगी तकनीक आपको अस्पताल तक तो ले आई, पर अब आपको फिर से चलाने की ताकत हमारे पास नहीं है। गौतम सन्न रह गया। वो छत की ओर देखता रहा। उसे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। उसे प्यास लगी थी, पर वो खुद उठकर पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता था। उसे करवट बदलनी थी, पर उसे 2 वार्ड बॉय की मदद लेनी पड़ रही थी। जो इंसान कहता था कि मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं, आज वो एक एक कदम के लिए दूसरों का मोहताज था। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे उसे याद आया कि कैसे वो अपने पिता की बीमारी का मजाक उड़ाता था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ की प्रार्थनाओं को कमजोरों का सहारा कहा था। आज उसे समझ आया कि असली कमजोर कौन है। तभी उसकी माँ सुनीता दमर में दाखिल हुई। उन्होंने अपने बेटे की ये हालत देखी तो उनका कलेजा मुंह को आ गया।
पर उन्होंने खुद को संभाला। वे गौतम के पास आईं और उसके माथे पर अपना हाथ रखा, वो हाथ जिसे गौतम ने कुछ दिन पहले झटक दिया था। सुनीता, बेटा तू घबरा मत, तेरी माँ अभी जिंदा है। गौतम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका करोड़ों का बैंक बैलेंस उसे वो सुकून नहीं दे पा रहा था जो उसकी माँ के उस एक स्पर्श में था। वो चिल्लाना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, पर उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह टूटने नहीं दे रहा था। वो बिस्तर उसके लिए एक जेल बन गया था, जहां वो अपने ही विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। उसे एहसास हुआ कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कुदरत के एक छोटे से प्रहार के सामने वो तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी बेबसी अब उसकी नई पहचान बन चुकी थी। अस्पताल के उस शांत कमरे में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशीनों की मध्यम आवाज और गौतम की उखड़ती सांसों का शोर था। गौतम को नींद नहीं आ रही थी, पर दवाइयों के असर से उसकी चेतना एक अलग ही संसार में जा रही थी। जैसे ही उसकी आंखें लगीं, उसे एक विचित्र और अलौकिक अनुभव हुआ। गौतम ने सपने में देखा कि वो एक अंतहीन अंधेरे मार्ग पर खड़ा है। वो भागना चाहता है, पर उसके पैर पत्थर के हो चुके हैं। वो चिल्लाना चाहता है, पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही। तभी दूर से एक मंद रोशनी दिखाई दी और एक ऐसी आवाज गूंजी जो बादलों के गरजने जैसी गंभीर थी, फिर भी उसमें मां की ममता जैसी मिठास थी। दिव्य स्वर। गौतम, तो किसे खोज रहा है? अपनी उस बुद्धि को जिसने तुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया, या उस धन को जो आज तुझे छूने तक नहीं आ रहा? गौतम ने कांपते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई शरीर नहीं था, केवल एक असीम ऊर्जा महसूस हो रही थी। गौतम कांपते हुए, आप कौन हैं? मुझे इस अंधेरे से निकालिए। मैं बहुत सफल इंसान हूं, मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए। आप जो चाहे मुझसे ले लें, बस मुझे ठीक कर दें। वो आवाज खिलखिलाकर हंसी, जैसे पूरे ब्रह्मांड में संगीत गूंज उठा हो। दिव्य स्वर। तू मुझे क्या देगा नादान? जो कुछ भी तेरे पास है, तेरी बुद्धि, तेरा शरीर, तेरी ये सांसें, वे सब मेरी दी हुई अमानत है। तूने मैं और मेरा के अहंकार में उस माँ बाप का अपमान किया जिनकी प्रार्थनाओं ने आज तेरी रक्षा की है। जिस एक्सीडेंट में तेरी कार के परखच्चे उड़ गए, वहां तेरा पैसा नहीं, तेरी माँ की वो मौन पुकार ढाल बनकर खड़ी थी। गौतम को अपनी माँ का वो चेहरा याद आया जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जल चढ़ा रही थी। उसे अपनी हर गलती एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगी। दिव्य स्वर। जिसे तू पत्थर कहता था, वही आज तेरे जीवन का आधार है। जिसे तू कमजोरों का सहारा कहता था, वही शक्ति आज तुझे मौत के मुंह से खींच लाई है। याद रख गौतम, ज्ञान जब अहंकार बनता है तो विनाश लाता है, पर जब वो समर्पण बनता है तो मोक्ष दिलाता है। तू शून्य है और मैं वो अनंत हूं जहां से तू आया है। गौतम उस रोशनी के सामने छोटा होता गया। उसका सारा ज्ञान, उसकी डिग्रियां, उसके करोड़ों के प्रोजेक्ट्स सब राख की तरह उड़ते हुए दिखे। उसे पहली बार सत्य का साक्षात्कार हुआ कि वो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक जरिया था जिसे उसने खुद को मालिक समझ लिया था। गौतम रोते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे राह दिखाइए, मैं अंधा हो गया था। दिव्य स्वर। जा, तेरी माँ की श्रद्धा ने तुझे एक और मौका दिया है। अब जाग और देख के असली दौलत क्या है। अचानक एक तेज चमक के साथ गौतम की आंख खुली। उसके कमरे में खिड़की से सुबह की पहली किरण आ रही थी। सामने दीवार पर लगे कैलेंडर में महादेव की एक धुंधली सी तस्वीर थी। गौतम ने पहली बार उस तस्वीर को नफरत से नहीं, बल्कि एक असीम कृतज्ञता से देखा। उसकी चेतना लौट आई थी, पर उसका अहंकार उस सपने की आग में जलकर राख हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि महादेव मंदिर में नहीं, बल्कि उस सत्य में है जिसे उसने आज तक ठुकराया था। सुबह की ताज़ी हवा खिड़की से आ रही थी, लेकिन गौतम के मन में उस सपने की गूंज अभी भी ताज़ा थी। वो चुपचाप लेटा हुआ अपने हाथों को देख रहा था। उसे रह रहकर उस एक्सीडेंट का मंजर याद आ रहा था। वो भयानक टक्कर, वो मुड़ता हुआ लोहा और वो मौत का सन्नाटा।
डॉक्टर हैरान थे कि इतनी बुरी दुर्घटना के बाद भी गौतम के सिर में कोई घातक चोट नहीं आई। तभी नर्स कमरे में आई और उसने गौतम की पट्टी बदलते हुए धीरे से कहा, मिस्टर गौतम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। जिस स्थिति में आपकी गाड़ी मिली थी, पुलिस वालों का कहना था कि इसमें से किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है। उस रात जब आप यहाँ आए, आपकी माँ पूरे समय बाहर जमीन पर बैठकर जप कर रही थी। गौतम की आंखों के सामने अपनी माँ का वो चेहरा घूम गया जिसे उसने न जाने कितनी बार अपमानित किया था। थोड़ी देर बाद माँ सुनीता कमरे में आई। उनके हाथों में महादेव का विभूति और मंदिर का चरणामृत था। सुनीता कोमलता से, बेटा थोड़ा जल पी ले, बाबा का आशीर्वाद है, तुझे बहुत शक्ति देगा। इस बार गौतम ने मुंह नहीं फेरा। उसने बहुत धीरे से अपना मुंह खोला और उस जल की एक बूंद ग्रहण की। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सूखे हुए गले और तड़पते हुए मन को अमृत मिल गया हो। गौतम कांपती आवाज में, माँ क्या सच में आप उस रात बारिश में बाहर ही बैठी थीं? सुनीता मुस्कुराते हुए, बेटा माँ का आंचल और महादेव की छाया, ये दोनों कभी साथ नहीं छोड़ते। जब तू उस रात दर्द में था तो मुझे यहाँ बैठे बैठे एहसास हो गया था कि मेरा बच्चा संकट में है। मैंने बस महादेव से एक ही हट की थी कि मेरी उम्र तुझे लग जाए पर तुझे कुछ ना हो। गौतम फूट फूट कर रोने लगा। उसके शरीर की चोटों से ज्यादा उसके मन का पश्चाताप उसे दर्द दे रहा था। गौतम, माँ मैं कितना नीच था। मैंने आपसे कहा था कि आपकी प्रार्थनाओं से बिल नहीं भरे जाते। मैंने आपके महादेव को पत्थर कहा था, पर आज मुझे समझ आया कि जब मेरी तकनीक, मेरा पैसा और मेरी रफ्तार ने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, तब आपकी वही बेकार की प्रार्थनाएं मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। सुनीता ने गौतम का हाथ चूम लिया। उन्होंने देखा कि गौतम की आंखों में वो पुराना घमंड अब नहीं था। गौतम को अब समझ में आ रहा था कि जिसे वो किस्मत या इत्तेफाक समझ रहा था, वो दरअसल उसकी माँ की तपस्या का फल था। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी माँ की भक्ति का मजाक उड़ाता था, पर उसी भक्ति ने उसे यमराज के द्वार से वापस खींच लिया था। वो पैसा जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, उस रात सड़क पर कचरे के समान पड़ा था और उसकी रक्षा एक मौन पुकार ने की थी। उस दिन गौतम को ये एहसास हुआ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। विज्ञान हमें जीना सिखाता है, पर श्रद्धा हमें बचाती है। प्रार्थना की वो ढाल अब गौतम के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह थी और उसने मन ही मन उस अदृश्य शक्ति के सामने पहली बार अपना सिर झुका दिया। विचारों के साथ अस्पताल के उस कमरे में दोपहर की शांति थी, लेकिन गौतम के भीतर एक तूफान मचा हुआ था। वो बिस्तर पर स्थिर लेटा था, पर उसका मन उन तमाम यादों की गलियों में दौड़ रहा था जहां उसने केवल अपनी सत्ता और सामर्थ्य का झंडा फहराया था। माँ सुनीता पास ही बैठी भगवत गीता का पाठ कर रही थी। गौतम उन्हें गौर से देख रहा था। उनके चेहरे की झुर्रियां, उनकी सफ़ेद होती जुल्फें और उनकी शांत आंखें। उसे याद आया कि कैसे उसने इन आंखों में कई बार आंसू दिए थे। अचानक गौतम का संयम टूट गया। उसकी आंखों के कोर भीगने लगे और देखते ही देखते वो हिचकियां लेकर रोने लगा। सुनीता घबरा कर उठी। क्या हुआ बेटा? कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? गौतम रुआंसी आवाज में, नहीं माँ, डॉक्टर को मत बुलाओ। ये दर्द शरीर का नहीं है, ये उस पाप का है जो मैंने बरसों से अपनी आत्मा पर लाद रखा था। माँ मैं कितना अंधा था। मुझे लगा था कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। मुझे लगा कि मैं दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ, पर हकीकत में मैं उस छोटे बच्चे से भी गया गुजरा था जिसे ये नहीं पता कि उसका असली रक्षक कौन है। गौतम के आंसू उसके तकिए को भिगो रहे थे। वो पश्चाताप की उस अग्नि में जल रहा था जो पुराने मैल को साफ कर देती है। गौतम, माँ मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं आपकी पूजा की थाली को ठोकर मार देता था। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं बाबूजी की बीमारी पर पैसे का रौब झाड़ता था। मैंने आप दोनों को पुराने ख्यालात का कहकर अपमानित किया, पर आज मेरी सारी आधुनिकता ने मुझे इस बिस्तर पर लावारिस छोड़ दिया। अगर आपकी दुआएं ना होती तो आज मेरा ये शरीर किसी सड़क के किनारे बेजान पड़ा होता। सुनीता ने उसके आंसू पोंछे, पर गौतम रुक नहीं रहा था। उसका अहंकार जो एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा था अब ढह चुका था। गौतम,
माँ, मैं महादेव से कैसे माफ़ी मांगूं? मैंने उन्हें पत्थर कहा। मैंने कहा कि वे केवल कमज़ोरों का सहारा है। पर आज मुझे समझ आया कि असली कमज़ोर तो मैं था, जो अपने ही पैसों के घमंड में कैद था। माँ, क्या वे मुझे माफ़ करेंगे? क्या मैं फिर से उनके सामने सिर झुकाने के काबिल हूँ? सुनीता ने गौतम का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, महादेव तो करुणा के सागर है। वे तो केवल एक सच्चे आंसू के प्यासे होते हैं। जब इंसान अपना मैं त्याग देता है और उनकी शरण में आता है तो वे उसे गले लगा लेते हैं। तेरे ये आंसू आज तेरी सारी नफरत और तेरे अहंकार को धो रहे हैं। आज तेरा पुनर्जन्म हुआ है गौतम। गौतम को उस पल महसूस हुआ कि जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो रोता रहा, पर उस रोने में एक अजीब सा सुकून था। उसे अब अपनी पद प्रतिष्ठा, अपनी महंगी कार और अपने बैंक बैलेंस की कोई फिक्र नहीं थी। उसे बस इस बात का सुख था कि उसने अपनी गलती मान ली थी। अहंकार का वो पर्दा गिर चुका था जिसने उसे अपनों और सत्य से दूर रखा था। वो पश्चाताप के हर आंसू के साथ खुद को हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन गौतम ने जान लिया कि दुनिया की सबसे कठिन विजय स्वयं पर और अपने अहंकार पर विजय पाना है। हफ्तों के इलाज और माँ की सेवा के बाद वो दिन आ ही गया जब गौतम को अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टरों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना कि गौतम फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। शहर की उस चकाचौंध वाली जिंदगी को छोड़कर गौतम ने सबसे पहले एक ही जिद की, माँ, मुझे गांव जाना है। मुझे उसी मिट्टी में जाना है जिसे मैं भूल चुका था। जैसे ही गौतम की गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, उसे हर पेड़, हर खेत और वो पुराना शिव मंदिर एक नई रोशनी में नहाया हुआ सा लगा। जब गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी तो पिता सुनील, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, लाठी के सहारे बाहर आए। गौतम गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो घमंड से आती थी, बल्कि वो नमी थी जो विनम्रता से आती है। उसने देखा कि उसके पिता की कमर झुक गई थी और उनके चेहरे पर इंतजार की लकीरें गहरी हो गई थीं। गौतम दौड़ कर गया और बिना एक शब्द बोले अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सुनील हैरानी और ममता के साथ, अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? तू तो बड़ा आदमी है, शहर का साहब है। गौतम पिता के पैर पकड़कर रोते हुए, नहीं पिताजी, मैं कोई साहब नहीं हूँ। मैं तो बस आपका वही छोटा सा नादान गौतम हूँ जो भटक गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। मैंने अपनी सफलता के नशे में आपको और माँ को बहुत दुख पहुँचाया। मैंने जिसे अपनी मेहनत समझा वो दरअसल आपकी प्रार्थनाओं का फल था। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। सुनील की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने झुककर अपने बेटे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए रिश्ते का फिर से जुड़ना था। पास ही खड़ी माँ ये सब देख रही थी। गौतम मुड़ा और माँ के चरणों को स्पर्श किया। माँ, आपने कहा था कि जब बुद्धि और तर्क साथ छोड़ देंगे तब महादेव याद आएंगे। आज मैं आपकी भक्ति की उस हार स्वीकार करता हूँ और अपने अहंकार की हार पर खुश हूँ। आपने मुझे मरकर फिर से जीना सिखा दिया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गौतम बदल गया है। जो लोग कभी उसकी बेरुखी से डरते थे, आज वे उसे अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ देखकर दंग थे। गौतम ने उस दिन अपने महंगे सूट उतारकर साधारण कुर्ता पायजामा पहन लिया। उसे उस सादगी में जो सुख मिला वो उसे करोड़ों के सौदों में भी कभी नहीं मिला था। उस शाम पूरा परिवार एक साथ आंगन में बैठा। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, बस एक दूसरे का साथ और दिल से निकली बातें। गौतम ने महसूस किया कि जिसे वो पिछड़ापन कहता था वही असल में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और आधार है, अपनों का प्यार। माँ की गोद में सिर रखकर वो बच्चा बन गया था और उसकी ममता की छाया में उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी शांति पाई। भक्तों, गौतम की ये गाथा हमें ये परम सत्य सिखाती है कि हम अपनी बुद्धि और धन पर चाहे जितना अभिमान कर लें, लेकिन नियति की एक छोटी सी चोट हमारे अस्तित्व को धूल में मिला सकती है। ये कथा हमें समझाती है कि सफलता बुरी नहीं है, लेकिन जब वो सफलता अहंकार का रूप लेकर हमें अपनों से और ईश्वर से दूर कर दे तो वो पतन का कारण बन जाती है।
असली शक्ति पैसों में नहीं, बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद और महादेव की कृपा में होती है। याद रखिएगा, ईश्वर हमसे कुछ छीनते नहीं, वे बस हमारे भीतर के मैं को तोड़ते हैं ताकि हम सत्य को देख सकें। इसलिए जीवन में कितनी भी ऊंचाई पालें, अपनी जड़ों और विनम्रता को कभी ना छोड़ें, क्योंकि अंत में केवल हमारा कर्म और समर्पण ही हमारे साथ रहता है। भक्त बंधुओं, अब ये पावन शिव कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है और अंत में इस कथा की जो सबसे बड़ी सीख है, उसे अपने हृदय में उतार लेना ही इस कथा को सुनने का सच्चा फल है। भक्त बंधुओं, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, अगर मन में श्रद्धा हो और हृदय में महादेव का नाम बसता हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि औलाद की रक्षा केवल धन या उपायों से नहीं होती, बल्कि माता पिता की भक्ति, संयम और पुण्य से होती है। जब घर में रोज कथा सुनी जाती है, जब मन में शिव नाम चलता रहता है, तो वही नाम घर की दीवारों की तरह परिवार और संतान की रक्षा करता है। भक्त बंधुओं, भगवान शिव दिखावे की भक्ति से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त अपने काम करते हुए भी महादेव का स्मरण करता है, जो दूसरों के दुख में साथ देता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, महादेव उसी भक्त के जीवन में शांति और समाधान का मार्ग खोलते हैं। ये कथा हमें ये भी याद दिलाती है कि अहंकार, क्रोध और नकारात्मक सोच मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देती है, लेकिन क्षमा, सेवा और भक्ति उसी मनुष्य को महादेव के चरणों तक पहुंचा देती है। इसलिए भक्त बंधुओं, कथा को केवल सुनकर ही नहीं, उसकी सीख को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लीजिए। अगर आपको ये शिव कथा अच्छी लगी हो, अगर इसे सुनकर आपके मन को शांति मिली हो, तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही भक्तिमय और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक रोज पहुंचती रहें। और अब अंत में मेरी महादेव से यही विनम्र प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिस जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कीजिए, उसके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखिए, उसकी संतान को दीर्घायु, सद्बुद्धि और सुरक्षा प्रदान कीजिए। और हे महादेव, अपनी कृपा की छाया हम सभी पर सदा बनाए रखिए। हर हर महादेव।